निकाहनामे में तरमीम होने का इम्कान है। क्या तरमीम होने जा रही है? शोर सलेटी के बाद जो जहेज़ का सामान है 28 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला है। उस तहरीरी फ़ैसले पर हुकूमत से सिफारिश की गई है कि एक अहम कानून साजी जो है वो की जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल सा मैं मोहम्मद फैज़ान। नाज़रीन, निकाहनामे में तरमीम होने का इम्कान है और ये तरमीम क्यों हो रही है और क्या तरमीम होने जा रही है, इस हवाले से आज इस डिजिटल स्टोरी में बात करेंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का एक अहम फैसला जो है वो सामने आया है। एक खातून की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें मुतालबा किया गया था, इस्तदा की गई थी कि शोर सलेटी के बाद जो जहेज़ का सामान है और दौरान शादी जो अशिया जो है ख़रीदी गई है वो उन्हें वापस की जाए या फिर उसके मुताबिक रकम जो है उन्हें वापस किया जाए। इस हवाले से दरख्वास्त गुजार की जानिब से फैमिली कोर्ट से रुजू किया गया था, जिस पर फैमिली कोर्ट्स ने 30% तक रकम की अदायगी करने का हुक्म दिया था, जिस फैमिली कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त गुजार के शोहर हैं वो उन्होंने जो है अपीलेट कोर्ट पर अपील की, जिसके बाद अपीलेट कोर्ट ने जो एक फैमिली कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला दिया गया था कि 30% रकम की अदायगी की जाए, उसको जो है कलअदम करार दिया था। ताहम जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज जो अपीलेट कोर्ट है और फैमिली कोर्ट के फ़ैसलों को कलअदम करार दे दिया है और दोबारा से केस जो है फैमिली कोर्ट भेज दिया है और फैमिली कोर्ट को हिदायत की है कि वो 2 माह के अंदर तमाम शवाहिद को देखते हुए फ़ैसला करे। ताहम इस फ़ैसले में जो है ये 28 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला है। उस तहरीरी फ़ैसले पर हुकूमत से सिफारिश की गई है कि एक अहम कानून साजी जो है वो की जाए, ताकि दौरान शादी जो अशिया ख़रीदी जाती है वो मुश्तरका अज़दवाजी असासे करार दिया जाएँ, ताकि उन पर शौहर और बीवी दोनों का जो है 50% हक़ जो है वो उन दोनों का बनता हो। और इसके साथ साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने निकाहनामे में भी तरमीम करने की जो है वो हिदायत की है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपने फ़ैसले में लिखा है कि निकाहनामे में तरमीम करके कॉलम जो है वो शामिल किया जाए, ताकि दौरान निकाह ही शौहर की जायदाद से मुतल्लिक जो बीवी का हक़ है वो वहीं पर वाज़ेह हो जाए और बीवी को ये हक़ हासिल हो कि वो शौहर की जायदाद से मुतल्लिक अपनी जो शराइत हैं वो निकाहनामे पे लिख सके और जिसको कानूनी हैसियत भी शामिल होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपने फ़ैसले में ये भी लिखा है कि वो ख़वातीन जो हैं मुल्क की जो है वो एक बड़ा हिस्से की नुमाइंदगी जो है वो करती हैं और तरक्की पज़ीर ममालिक में ख़वातीन के जो हकूक़ है उनके तहफ़्फ़ुज़ से ही जो है माशरे में तरक्की जो है वो देखने में आती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के इस फ़ैसले में ये भी कहा गया है कि अगर कोई ख़ातून जो है वो कोई नौकरी नहीं करती, कोई कारोबार नहीं करती शादी के दौरान और घर संभालती है, बच्चों की परवरिश करती है, तो वो भी जो है एक तरह से शौहर के माली फ़वाइद में शामिल होता है और शौहर को की जायदाद पे उतना ही हक़ बीवी का भी होता है जितना एक शौहर का होता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के इस फैसले के बाद जो है ख़वातीन को माशी तौर पर जो है मजबूत करने के हवाले से अहम पेशरफ़ करार दिया जा रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपने फ़ैसले में ये भी लिखा है कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जो लड़कियां हैं उनको जो है उनके अज़दवाजी हकूक़ से मुतल्लिक तालीम दी जाए, ताकि निकाह के वक्त जो निकाहनामे का कॉलम नंबर 18 है वहाँ पर वो अपने माली हकूक़ से वाकिफ़ हो सकें और अपनी शराइत को वहाँ पर बखूबी जो है वो वहाँ पर लिखा जा सके। नाज़रीन, डिजिटल स्टोरी तक में अब तक कितना ही मिलेंगे एक और न्यू की नई डिजिटल स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।